एक क्वेश्चन है जो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर वो कैसा होगा। क्वेश्चन ये है कि आपका आपका जो अपना पर्सनल मीनिंग है फेलियर और सक्सेस को लेके वो क्या है। आप किस चीज़ को फेलियर मानते हो और किस चीज़ को सक्सेस मानते हो। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो डिसाइड करेगा कि आपका जो माइंडसेट है वो कैसा है और आप फ्यूचर में सक्सेसफुल बनोगे कि नहीं बनोगे। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो उन सब का जो माइंडसेट है इस चीज़ में एकदम सेम है। वह वो सारे बिलियनर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो हर एक इंसान इस दुनिया में इस चीज़ को जानता है और इस चीज़ को फॉलो करता है। सारा ब्लेकली एक बिलियनर है। ये उनका बेस्ट लाइफ लेसन है जो अब तक उन्होंने दिया है कि उनका जो मीनिंग है फेलियर और सक्सेस को लेके वो बाकी एवरेज लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। मतलब कि वो मानती है कि जो इंसान किसी चीज़ को ट्राई करता है और वो फेल हो जाता है तो भी वो सक्सेस में गिना जाएगा। वो हो सकता है कि उस काम में वो फेल हो गया हो लेकिन वो इंसान एज अ पर्सन वो कामयाब हुआ है, क्योंकि जितने भी एवरेज लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग जो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं, वो इसका एकदम अपोजिट सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मान लो मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और ये फेल हो जाता है तो मतलब कि मैं फेल हो गया, मैं फेलियर हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। वो ये समझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सारा है, उनका जो माइंडसेट है वो ये कहता है कि अगर वो कोई भी चीज़ कर रहे हैं पर मगर वो फेल हो जा रहा है, फिर भी वो एज अ पर्सन फेल नहीं हुआ। हो सकता है वो काम फेल हो गया मगर मगर वो इंसान वो काम ही ना करे तो वो फेलियर में गिना जाएगा। जैसे कि जो सारा है, उनके जो डैड हैं, वो हमेशा उनसे रात को डिनर के वक्त ये सवाल हमेशा पूछते थे कि आज तुम किस चीज़ में फ़ेल हुई, क्या क्या चीज़ में फ़ेल हुई। ये पूछते थे, ना कि बाकी लोगों की तरह कि तुम्हारा मार्क्स कितना आया है, आज तुम किस चीज़ में जीती हो, किस में नंबर वन आए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं पूछता था। वो सिर्फ ये सवाल पूछते थे हर दिन, ये सवाल पूछते थे कि आज तुम किस चीज़ में फ़ेल हुई हो। और सारा बताती थी, सारा के पास सिर्फ दो ऑप्शन होता था बताने का। या तो वो ये बोल सकती थी कि मैं आज फुटबॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट की पर वहाँ पे हार गई, या फिर दूसरा जवाब कि मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। अब आप बताओ, आपके हिसाब से कौन सा जवाब फेलियर है, कौन सा सक्सेस है। जो सेकंड वाला जवाब है वो सुन के उनके डैड को बुरा लगेगा, क्योंकि वो जवाब फेलियर लोगों का माइंडसेट डिसाइड करता है। जो पहला जवाब था जिसमें वो पार्टिसिपेट की मगर वो हार गई, वो सक्सेस वाला जवाब था। मतलब कि सारा का जो माइंडसेट है, और जितने भी, सिर्फ वही नहीं, जितने भी बिलियनर लोग, जितने भी मिलियनर, जो भी बड़े बड़े लोग हैं जिनका भी नाम ले रहे हो तुम, वो सब ये चीज़ जानते हैं। वो अच्छे से ये जानते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं, अगर उस चीज़ में वो फेल हो रहे तो इसका मतलब कि वो काम काम में वो फेल हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो ऐसा पर्सन फेल हो रहा है। हमारा जो ब्रेन है वो अभी के टाइम से नहीं, बहुत टाइम से, जब से ये धरती बना है तब से एम्बैरसमेंट को लेके, रिजेक्शन को लेके उसको हेट करता है। क्योंकि इसकी वजह से ब्रेन को डर लगता है, वो चाहता है हमेशा सेफ रहे, हमेशा सेफ फील करे। और जितने भी एवरेज लोग होते हैं वो अपना ब्रेन का बात मान के वही चीज़ करते हैं जो उनका ब्रेन उन्हें करने को कहता है। वो हार मान जाते हैं, वो काम को करते नहीं। जैसे मान लो किसी को पब्लिक स्पीकिंग करना होता है तो उनका ब्रेन जो होता है वो डर जाता है। उन्हें लगता है कि उसका उनका जो ब्रेन है उसे लगता है कि सामने वाले क्या कहेंगे, वो हंसेंगे मुझ पर, अगर मैंने कुछ गलती कर दिया तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसके वजह से वो इंसान कभी वो काम करता ही नहीं, वो कभी भी फुटबॉल में पार्टिसिपेट नहीं करता, कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है। और इसीलिए वो इंसान हमेशा एवरेज रह जाता है, क्योंकि वो अपना सिर्फ ब्रेन का बात मानता है। तुम्हारा जो ब्रेन है वो एक टूल है, तुम्हें उसके ऊपर काबू करना सीखना होगा, ना कि तुम्हारे ब्रेन को तुम्हारे ऊपर। ये सेम बात भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। अगर तुम अपने दिमाग के काबू में आ जाओगे तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो तुम्हें अपने इशारे पे नचाएगा। मगर अगर तुम उसे काबू कर लो, एक टूल की तरह उसे अच्छे से इस्तेमाल करो, जो तुम्हारा ब्रेन वो बहुत ही पावरफुल टूल है, अगर तुम उसे अच्छे तरह इस्तेमाल करोगे तो तुम ज़रूर सक्सेसफुल हो गए। तुम्हें इस चीज़ को सीखना होगा कि कैसे अपने ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। ज़्यादातर जो भी लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, उनका फॉर्मूला काफ़ी सिंपल होता है फेलियर और सक्सेस को लेके। और हो सकता है आपका भी यही हो, क्योंकि आप जानते नहीं इस चीज़ को ठीक से। बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका जो फेलियर का फॉर्मूला था वो ये होता है कि मैंने कुछ ट्राई किया और मैं फेल हो गया, तो वो फेलियर हो जाता है उन लोगों के लिए, और वो फिर उस चीज़ को कभी करते नहीं, वो छोड़ देते हैं, हार मान जाते हैं। पर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका फेलियर का फॉर्मूला होता है कि उन्होंने कभी उस चीज़ को ट्राई ही नहीं किया, वो उन्हें फेलियर कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो दो इंसान है, वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है अपना। उसमें से जो पहला इंसान है वो
100-200 घंटे वीडियोस देखता है यूट्यूब पे, बुक्स पढ़ता है, कोर्सेज खरीदता है। उसके बाद रियल में जब काम करने का वक्त होता है तो वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो रियलाइज़ करता है कि वो उससे नहीं हो पाएगा, उसे वो छोड़ देता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो 100-200 घंटे के बजाय सिर्फ 2-4 घंटे या 10 घंटे वीडियोस देखकर समझता है, जो भी उसका कोर बिजनेस उसके प्रिंसिपल समझता है। उसके बाद वो डायरेक्ट रियल काम करने में लग जाता है, सिर्फ कंज्यूम नहीं करता, वो क्रिएट करने में लग जाता है। वो 100 घंटे, 200 घंटे, 500 घंटे अपना लगाता है अपना बिजनेस के अंदर, रियल में लगाता है। ये नहीं कि सिर्फ कंज्यूम करना, वो क्रिएट करने पे लगाता है। उसके वजह से उसके पास जो एक्सपीरियंस आता है, अगर वो इंसान फेल भी हो जाएगा, उसका बिज़नेस फेल भी हो जाएगा, मान लो 50,000 वो लगाता है, वो बिज़नेस फेल भी हो जाता है, एज अ पर्सन वो इंसान बिल्कुल फेल नहीं होगा, उसका सिर्फ बिज़नेस फेल हुआ है, मगर वो नहीं, वो बहुत कुछ सीखा है। जो सारा ब्लेकली हैं, जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर अपना टाइम लगा रहे हैं, अपना मेहनत लगा रहे हैं, तो वो फेल नहीं हो रहे। वो रियल में अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो फेल नहीं हो रहे। वो सच में अगर कोई क्रिएट कर रहे हैं कुछ, तब वो फेल नहीं हो रहा है। हो सकता है वो काम, जैसे हो सकता है वो बिज़नेस जो सेकंड वाला पर्सन था, उसका हो सकता है बिज़नेस फेल हो गया हो, मगर उसे जो एक्सपीरियंस मिला वो कहीं भी नहीं मिलता, वो किसी कॉलेज में नहीं मिलता, वो किसी कोर्स में नहीं मिलता। और वही दूसरी तरफ जो पहला इंसान था, उसने कुछ अचीव नहीं किया। वो जो जहाँ पहले था, जिस जगह पे पहले था, आज भी वो वहीं पे है। 10 साल बाद भी वो वहीं पे रहेगा अगर वो कुछ नहीं करेगा तो। इसी तरह जो भी, जैसे मान लो स्टीव जॉब्स हो गया, एलॉन मस्क हो गया, वो सब डरते हैं इस चीज़ को लेके कि अगर वो कोई काम को नहीं करेंगे तो उसका जो रिग्रेट होगा वो उन्हें सालों तक सताएगा, सालों तक सताएगा। मान लो वो 90 साल के भी हो जाएंगे ना, तो भी उन्हें रिग्रेट होगा कि मैंने वो काम क्यों नहीं किया, बजाय इसके कि मैं उसे ठीक से नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि भले ही वो ठीक से कोई काम कर ना पाए, लेकिन वो ज़रूर करते हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग बनाता है उन्हें नॉर्मल लोगों से। वो जानते हैं कि अगर इस चीज़ को अगर वो छोड़ देते, मान लो अगर कोई बिज़नेस है, अगर वो उसे करने से डर जाते हैं, तो ये जो डर का ये जो रिग्रेट है, ये हमेशा रहेगा। मगर अगर वो स्टार्ट कर देते, मान लो अगर वो पैसा लगाता है, वो डूब भी जाता है, तो उसका कम से कम रिग्रेट नहीं होगा उन्हें। यही कहते हैं जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं। सारा ब्लेकली का जो ये लेसन है, इसका मतलब बहुत लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि जो फेलियर है, हार मानने से तुम कंफर्टेबल हो जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने से कंफर्टेबल हो, ना कि हार मानने से। वो कहते हैं नया-नया चीज़ सीखने से कंफर्टेबल हो, हार मानने से नहीं। वो ये चीज़ कहती है। और बहुत लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। उन्हें लगता है कि वो बोल रही है हार मानने के लिए। इसलिए सब कोई जब भी वो हार रहे होते हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, और वो हमेशा वहीं रह जाता है बजाय ग्रो करने के। ये एक तरह से ये एक तरह से साइंस एक्सपेरिमेंट जैसा होता है। जैसे कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे, तो कोई नया चीज़ बना रहे होते हैं, अगर वो फेल हो जाता है, तो हो सकता है वो एज अ एक्सपेरिमेंट फेल होता हो, लेकिन एज अ साइंटिस्ट वो इंसान वो फेल नहीं होता, वो नया कुछ सीखता है, उनके लिए वो सक्सेस ही होता है। क्योंकि जो साइंस है वो ट्रायल एंड एरर पे चलता है। सेम चीज़ हमारे लाइफ में भी होता है। हमारा जो लाइफ है, जो ट्रायल एंड एरर पे काम करता है। हमें हर चीज़ ट्राई करना होगा, हमेशा हर चीज़ सीखना होगा। हम लोग हर बार फेल होंगे, लेकिन कोई कोई एक बार तो ज़रूर पास होंगे। वो एक टाइम काफ़ी होता है। वो बस एक बार जब हम लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो काफ़ी होता है। जो पिछले 1000 बार जो हम लोग फेल हुआ है, वो वर्थ इट होता है। और यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर में ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप क्रिएट करने पे ऑब्सेस्ड हो जाओ, ना कि कंज्यूम करने पे। जितने भी एवरेज लोग हैं वो सिर्फ कंज्यूम करते हैं, वो अपने दिमाग का बात सुनते हैं, वो अपने दिमाग का बात सुनते हैं और सिर्फ कंज्यूम करते रह जाते हैं। सिर्फ कंज्यूम करते रहते हैं, 80% टाइम सिर्फ कंज्यूम करते हैं, क्रिएट बिल्कुल नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो प्रोडक्टिव है, उन्हें लगता है कि वो बिजनेस लेसन ले रहे हैं, वो कोडिंग का वीडियो देख रहे हैं, वो यूट्यूब पे एडिट कैसे करते हैं उसका वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि वो प्रोडक्टिव है, वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो कुछ नहीं कर रहे। तो 10 साल बाद वो उसी जगह पर रहेंगे जहाँ वो अभी है। इसी के बजाय अगर कोई ऐसा इंसान होता है जो 100 वीडियो देखने के बजाय 100 वीडियो बनाया होता है यूट्यूब पे, तो वो इंसान कुछ ज़्यादा ही आगे होता है उस इंसान से। कोई ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ वीडियोस बुक्स पढ़ने के बजाय, कोर्सेज लेने के बजाय सच में बिजनेस स्टार्ट किया होता, तो वो बहुत ज़्यादा आगे होता। कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ सोचने के बजाय सच में कुछ एक्शन लिया होता, तो वो बहुत ज़्यादा आगे होता। वो इंसान, उस इंसान को compete करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनका जो माइंडसेट होता है, वो होता है विनर्स का माइंडसेट। क्योंकि वो जानते हैं फेलियर उनका लाइफ का एक पार्ट है, वो उन्हें नहीं रोक सकता है। फेलियर से वो सीखते हैं, उन्हें मज़ा आता है फेल होने में, फेल होकर सीखने में। तो यही था मेरा आज का लेसन वाला वीडियो, जो ये सारा ब्लेकली का जो लेसन है, उनके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन में बात करेंगे।